आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ फॉर पीपीएससी और बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। रिसेंटली जो पीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है औरमारा, ORMARA। औरमारा एक व्हाट इज़ औरमारा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औरमारा एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है। तो औरमारा पोर्ट जो है वो कौन से सूबे में आती हैं, कौन से प्रोविंस में आती हैं। तो याद रखना है कि औरमारा पोर्ट बलूचिस्तान प्रोविंस में आती है, ठीक है। और केटू जो हैं पाकिस्तान की जो हाईएस्ट माउंटेन है केटू, जिसकी जो बुलंदी है वो 8,611 मीटर है। और केटू का जो दूसरा नाम है वो है गोडविन आस्टन। गोडविन आस्टन एक बंदा था जो कि 1954 में केटू पे सबसे पहले चढ़ा था। तो इस वजह से केटू का जो अदर नेम है वो है गोडविन आस्टन। गोडविन आस्टन इज़ सिचुएटेड इन विच रेंज। तो रेंज का भी याद रखना है कि गोडविन आस्टन जो है कौन सी रेंज में आती हैं। तो कराक्रम रेंज में गोडविन आस्टन आती हैं, कराक्रम रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 का जो बगदाद पैक्ट हुआ था वो नाफिज किया गया 1955 में। एंड देन आफ्टर इराक लेफ्ट इट इज़ आल्सो कॉल्ड कि जो 1955 में बगदाद पैक्ट हुआ था और बगदाद पैक्ट से इराक लेफ़्ट कर गया था 1958 में। बगदाद पैक्ट को दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे पहले सीटो हुआ था, SEATO, सीटो और सेंटो, ठीक है। सीटो और सेंटो के दफाई मुआहदे हुए थे 1954 और 1955 में। 1954 में सीटो का मुआहदा हुआ, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और 1955 में सेंटो का मुआहदा हुआ, ठीक है। उसके बाद हैं रोलट एक्ट वाज पास्ड इन। रोलट एक्ट कब पास किया गया, तो रोलट एक्ट जो है वो 1919 में पास किया गया था, जिसको कायदे आज़म ने ब्लैक लॉ कहा था, क्योंकि रोलट एक्ट के मुताबिक जो इंडियन थे उनको अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने का, प्रैक्टिसेस करने का आज़ादी हासिल नहीं होगी। तो इसलिए कायदे आज़म ने रोलट एक्ट को ब्लैक लॉ का टाइटल दिया था कि रोलट एक्ट एक ब्लैक लॉ है। इस वजह से जो कायदे आज़म थे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन भी कर गए थे 1919 में। और कायदे आज़म जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से उन्होंने रिज़ाइन किया 1920 में। और रोलट एक्ट की वजह से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से उन्होंने रिज़ाइन किया था 1919 में, ठीक है। ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया व्हाट। तो ग्राहम बेल ने जो इन्वेंट किया वो टेलीफोन इन्वेंट किया था। आपने साल भी याद रखना है कि कौन से साल ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था, 1876 में, ठीक है। ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन विच ईयर्स, 1876, ठीक है। और रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था, वो एक डिस्कवर उन्होंने रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने व्हाट डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड द काज ऑफ। किस चीज़ की उन्होंने काज को डिस्कवर किया था, तो मलेरिया की काज को रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया। और पेंसालिन डिस्कवर की फ्लेमिंग ने, और पेंसालिन 1928 में डिस्कवर की गई थी, फ्लेमिंग ने डिस्कवर की, ठीक है। और लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 23 मार्च 1940। लाहौर रेजोल्यूशन पेश करने वाले जो बंदा था उनका नाम था मौलवी फजलुल हक, शेर बंगाल उनका टाइटल था। और लाहौर रेजोल्यूशन का दूसरा नाम है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और लाहौर रेजोल्यूशन में जो कायदे आज़म ने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया था, और लाहौर रेजोल्यूशन को सेकेंडेड किया था पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, ठीक है। और विच रिवर इज़ नॉट फॉलोइंग फ्राम जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू और कश्मीर से कौन सा रिवर फ्लो नहीं करता, कि कौन सा रिवर ऐसा है जो जम्मू और कश्मीर से नहीं बहता। तो उसमें
ब्यास रिवर जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में से नहीं आता। उसके अलावा इंडस या रावी रिवर जो हैं वो जम्मू और कश्मीर से फ़्लो करते हैं। ठीक है। इन 2019 एंड 2020 ऑस्ट्रेलियन बुश फायर सीज़न, जो ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर सीज़न था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ब्लैक समर। ठीक है, ब्लैक समर 2019-20 में जो ऑस्ट्रेलियन सीज़न बुश फायर सीज़न उन्होंने स्टार्ट किया था उसका नाम था ब्लैक समर। ठीक है। और फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ईरान, के ईरान में पाकिस्तान की पहली जो फ़ीमेल खातून सफ़ीर थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रिफ़त मसूद। रिफ़त मसूद, ठीक है, RIFFAT। रिफ़त मसूद ईरान में पहली वुमेन थी एम्बेसडर पाकिस्तान की। और OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1969 एट मोरक्को एट रबात। ठीक है। और वाटरफॉल की वजह से कौन सी एनर्जी फार्म बनती हैं? कि व्हाट इज़ द एनर्जी फार्म्ड ड्यू टू वाटरफॉल? तो वाटरफॉल की वजह से किनेटिक एनर्जी KINETIC किनेटिक एनर्जी वाटरफॉल की वजह से बनती हैं। और नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी है। और उसके अलावा इन SI यूनिट में टाइम पिको सेकेंड इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेकेंड? तो SI यूनिट में जो टाइम पिको सेकेंड है वो कितने सेकंड्स के इक्वल होता है? तो वो 10 की पावर -12 होती हैं, कि 10 की ताकत -12। ठीक है, वो होती हैं पिको सेकंड के इक्वल सेकंड होते हैं। और जिहाद मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे सैयद अहमद शहीद, जो बालाकोट के मुकाम पे 1930 में बालाकोट के मुकाम पे वो शहीद कर दिए गए। सैयद अहमद शहीद ने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की थी। और क्योटो प्रोटोकॉल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का जो वादा था, तो उन्होंने एक डेडलाइन दी कि 5.86% जो हैं वो 1990s की दहाई में CO2 पे काबू पा लिया जाएगा। तो वो उन्होंने व्हाट वाज द डेडलाइन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल CO2 लिमिट 5.86% फ्राम 1990s टू, कि 1990 से लेके 2012 तक जो हैं वो 5.86% CO2 पे काबू पा लेंगे। ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ, एस्ट्रोनॉमी किस चीज़ की स्टडी होती है? तो एस्ट्रोनॉमी फल्कियात को कहते हैं, जिसमें स्टार्स भी आते हैं, जिसमें मून भी आते हैं और जिसमें प्लैनेट्स भी आते हैं। तो स्टार्स की स्टडी, प्लैनेट्स की स्टडी, मून्स की स्टडी, ये सारा कुछ जो है ऑल ऑफ दीज एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा जाता है। और पाकिस्तान का जो सबसे बिगेस्ट फोर्ट है, जो सबसे बड़ा फोर्ट है, उसका नाम है रानीकोट फोर्ट। ठीक है, रानीकोट फोर्ट पाकिस्तान का लार्जेस्ट फोर्ट है। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।